अभी तक आप लोग इस पार्टी का रंगारंग प्रोग्राम देख रहे थे और साथ में डीजे डांस भी देख रहे थे। तो आइएगा दोस्तों, आइए चलते हैं तमाशे की तरफ। आज की रात आप लोगों के समक्ष एआई न्यू कुमार थिएटर संगीत पार्टी ग्राम बेटा खुर्द डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की तरफ से आप लोगों के समक्ष सुपरहिट और शानदार प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। विश्वासघात रैली वफादार मंत्री अभागिया चला उर्फ गद्दार सेनापति। तो आइए दोस्तों, एम मठिया ग्राम सभा छोड़कर आइए चलते हैं कंचनपुर रियासत की तरफ और मिलते हैं वहां के महाराज कौशल सिंह चौक में राज दरबार में बैठे नजर आएंगे। अपने मंत्रीवर व सेनापति से क्या वार्तालाप करते हैं और क्या बातें करते हैं, आप लोग इस रंग मंच पर दिखेगा। धन्यवाद। और क्या प्यारा है ये दरबार, हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा हम सब मिल गाए बलिहार। क्या प्यारा गम 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 के
सब मिल जाए बलिहार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। मैं मंत्री अजय सिंह महाराज इन कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 असरफी और एक साड़ी देकर राज दरबार से विदा कर दिया जाए। जो हुक्म महाराज। राज दरबारी महाराज का हुक्म है कि इन कंचनियों को राज खजाने से 5-5 असरफी और एक बनारसी साड़ी देकर इन्हें इनके वतन के लिए विदा कर दिया। जैसा हुक्म हो दानवीर सम्राट का। कंचनियों, आप लोग एक एक करके आइए और अपना अपना इनाम लीजिए और महाराज को आदाब अर्ज करते हुए अपने अपने वतन के लिए रवाना हो जाए। आपके हुक्म अनुसार सभी कंजनियों को हम उचित पुरस्कार देकर उनके वतन के लिए रवाना कर दिए राजा। बहुत अच्छा किया दरबारी। महाराज ये बताओ हमारी इस कंचनपुर रियासत के क्या समाचार है दरबारी? महाराज, आपके इस कंचनपुर रियासत के सुख समाचार ठीक। आपकी प्रजा में जितने भी प्राणी हैं सब लोग खुशहाल हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सब लोग दूध भात खा रहे हैं महाराज। आप दरबारी, हम भी चाहते हैं कि हमारी कंचनपुर की प्रजा हमेशा खुशहाल रहे। क्यों नहीं महाराज? हमारी इस प्रजा को कभी कोई कष्ट न हो, नहीं महाराज, इसलिए हमारा हुक्म है हमारे राय में जाकर घूम घूम कर देखते रहो। यदि किसी को किसी प्रकार का कष्ट होता है तो इसका निवारण किया जाए और ये खबर हम तक पहुंचाई जाए। महाराज, अभी हम जा रहे हैं रियाय की तरफ। रियाय में देखते हैं
अगर किसी को कोई परेशानी है तो उसका निवारण किया जाएगा, अन्यथा उसकी खबर आप तक जरूर। हाँ गुरुदेव, ठीक है मेरे दानवीर सम्राट। ये पूजा हमारे बच्चों के समान है। राजा के रहते हुए यदि प्रजा को किसी प्रकार का संकट हो जाए तो इस राजा का जीना दुश्वार है। महाराज आज्ञा दीजिए। इजाजत हो। मां जैसे अभी तुराई की तरफ जाते हैं। ये हमारी कंचन की प्रजा कुशल मंगल से रह रही है ना महाराज? आपकी ये कंचनपुर की प्रजा सब खुशहाल ही रह रही है, और भला भला खुशहाल क्यों नहीं रहेगी महाराज? क्योंकि जब तक आपका ये महामंत्री अजय प्रताप सिंह जीवित है महाराज, तब तक आपकी प्रजा को कुछ नहीं होगा महाराज। ये हमारा वादा है। महामंत्री अजय सिंह, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आप पर रहते हुए हमारी इस प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने वाला। होगा भी नहीं महाराज, कोई कष्ट नहीं होगा महाराज हमारे रहते हुए। लेकिन राजन, आज ये भरे राज दरबार में हम क्या देख रहे हैं महाराज, कि जब भी हम राज दरबार में आते थे आपका चेहरा फूलों के समक्ष खिला हुआ होता था, लेकिन आज आपका चेहरा उदास। महाराज, आपसे हम कुछ जानना चाहते हैं। आखिर आप क्या जानना चाहते हैं? अवश्य बताएंगे महाराज कि आपका गुलाम क्या जानना चाहता है। तो महाराज क्या बात है, तो साफ करो इजहार। महाराज क्या बात है, साफ करो इजहार। और चेहरा क्यों, ये चेहरा क्यों और गमगीन है, और मुख मलिन क्यों आज। चेहरा क्यों और गमगीन है, और मुख मलिन क्यों आज। महाराज, बस हम यही जानना चाहते हैं कि राज दरबार में आपका चेहरा उदास क्यों है महाराज? इसी उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं। महामंत्री अजय सिंह, आप हमारी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? हाँ महाराज। मंत्रीवर, आप तो भली भात जानते हैं हमारी महारानी जी जिनका स्वर्गवास हो गया है, हमें उनसे 2 संतानें मिली, एक बेटा और एक बेटी। हाँ महाराज। बेटे का नाम शीतल और बेटी का नाम वंदना। महारानी के गुजर जाने के बाद हमने अपने बच्चों के लिए दूसरी शादी की, जो इस वक्त यहाँ की महारानी जालपा है। हाँ महाराज। मंत्रीवर, दुख हमें इस बात का है, हमारा बेटा शीतल लंदन पढ़ने के लिए गया है। आज कई वर्ष हो गए हैं, न तो कोई खत, न कोई खबर, न कोई संदेश। आज हमें शीतल की बहुत याद आ रही है। हमारा दिल शीतल को देखने के लिए कह रहा है। महाराज, फिर आप कहना क्या चाहते हैं राजा? जो भी कहिए खुले शब्दों में कहिए राजा। मंत्रीवर अवश्य बताएंगे। हाँ महाराज, अवश्य बताइए। मंत्रीवर है बीत गया आज दिवस 6 साल, और
शीतल मेरा लाल मेरी पहली रानी का तारा, शीतल मेरा लाल मेरी पहली रानी का तारा, जिसे देखने के लिए व्याकुल जिगर हमारा। आज से देखने के लिए व्याकुल जिगर हमारा। हुआ साल 2 साल खत और भेजा नहीं दुलारा, और मैं दिल ही बेचैन हूँ दिखे गमगीन नजारा। मंत्री जी लंदन जाओ मंत्री जी लंदन जाओ शीतल के संग मिलाओ तुम अपना फर्जी निभाओ। मंत्रीगण, आज हमारा दिल शीतल को देखने के लिए कह रहा है, इसलिए हमारा हुक्म है आप इसी वक्त अपनी तैयारी करें और अब शीघ्र लंदन जाओ और हमारे बेटे शीतल को लेकर बहुत जल्द राजधानी वापस आए। महाराज, ऐसे आपकी बातों को तो हम सब समझ गए। आपके कहने का मतलब है राजकुमार शीतल जो इस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रहे हैं महाराज, हम जाए और राजकुमार शीतल को शीघ्र ही राजमहल में लेकर आए महाराज। हाँ मंत्री, अगर ऐसी बात है ना महाराज तो हम जरूर जाएंगे महाराज। महाराज के हुकुम से नाम होने का अवश्य जाएंगे महाराज के हुकुम से और नाम इनका और लंदन जानी के लिए और होता मैं तैयार। इसी वक्त हम अपनी तैयारी करते हैं और लंदन के लिए रवाना होते हैं। राजकुमार शीतल को अति शीघ्र ही हवेली पे लेकर आएंगे महाराज। अब इसी वक्त जाए। ठीक है महाराज, अगर आप हमें जाने की आज्ञा दें महाराज तो इजाजत है। कोई है मंत्री महाराज, कोई आवाज लगा रहा है। हमें लगता है गेट पर कोई दिन दुखी आ पहुंचे। हमें भी लगता है महाराज। अब तो जानते हैं कैसे सिंह के दरवाजे से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं गए। हाँ महाराज, अगर फरियादी हो तो उसे रात दरबार में बुलाया जाए, उसकी फरियाद सुनी जाएगी। और दिन दुखी हो उसे कुछ चाहिए
तुम्हें देकर विदा किया जाए। ठीक है महाराज। दरबारी चुन्नी लाल, देखो दरवाजे पर कोई आवाज लगा रहा है, अगर कोई फरियादी हो तो महाराज के समक्ष लेकर आओ। जाओ देखो। देखते कौन आया है, ठीक है। उसके बाद आप जाइएगा। ठीक है महाराज। आइए देखिए। महाराज दरबारी कोई दीन दुखी नहीं है महाराज, गेट के बाहर कोई आया है और ये पत्र देकर गया है महाराज। कौन आया है? मालूम नहीं महाराज, बताया नहीं है। पत्र जी महाराज। हमारे नाम का पत्र? जी महाराज। बंधुगण इधर आओ। देखो कि पत्र कहाँ से आया है। जब कोई पत्र लाता है तो कौन लाता है? रामखोर नाम नहीं बताया तो पत्र तो पोस्टमैन ही लेकर आता। हट! पागल कहीं। महाराज पोस्टमैन आया और ये आपके नाम का पत्र देकर चला गया महाराज। हमारे नाम का पत्र? हाँ महाराज। बंधुगण देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कहीं राजकुमार शीतल ने तो नहीं भेजा है? अरे महाराज ये तो खुशी की ही बात है, ये पत्र राजकुमार शीतल का ही है जो कि लंदन से आया है राजा। हाँ महाराज। राजकुमार शीतल ने भेजा है? जी महाराज। क्या लिखा है राजकुमार शीतल ने? महाराज इसमें लिखा है कि सेवा में सभी निवेदन इस प्रकार है कि हम पिताजी को सादर प्रणाम करते हैं। प्रणाम प्रणाम। पिताजी यहाँ हम राजी खुशी खैरियत से रह रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी राजी खुशी खैरियत से रह रहे होंगे। पिताजी यहाँ हमारी लंदन में पढ़ाई पूरी हो चुकी है और हम 13 तारीख को राजमहल वापस आ रहे हैं। आपका बेटा शीतल राजकुमार। क्या शीतल लंदन से वापस आ रहा है? 13 तारीख को महाराज। 13 तारीख तो कल ही है। अरे महाराज इसका मतलब राजकुमार शीतल का आगमन कल ही हो रहा है राजमहल। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बेटा शीतल लंदन से वापस आ रहा है। हाँ महाराज। वर्षों के बाद ऐसा खुशी को दिन आने वाला है। राजन वही तो हम भी सोच मंत्रीवर महाराज। मंत्रीवर आज से ही मनाओ खुशी, मंत्रीवर आज से ही मंत्रीवर आज से ही मनाओ खुशी, राजमहल आप मेरा सजीवाइए और बहुत दिल बीते खुशियों का दिन आया है। बहुत दिल बीते खुशियों का दिन आया है। नाच गाने का प्रबंध कर लीजिए, बहुत दिल बीते खुशियों। हमारे बेटे राजकुमार शीतल के आने की खुशी में ये रात होली अच्छी तरह से सजाई जाए। महाराज अब ये काम हम पर छोड़ दो महाराज। राजकुमार शीतल के आने से पहले, राजकुमार शीतल के आने से पहले ये हवेली फूलों के लड़ियों से सजी हुई मिलेगी महाराज। ये हमारा वादा है महाराज। हमारे राज के जो माली है उन्हें बुलाकर सजावट का काम शुरू कर दिया जाए। शुरू कर दिया जाएगा महाराज। काम हम पर छोड़ दो राजा। सेनापति अब से तो मैं बानर के विषय में होशियारी ही भूल गया। महाराज आप महामंत्री अजय सिंह से बात कर रहे थे, इसलिए हमने बीच में डिस्टर्ब नहीं किया महाराज। सेनापति आप ये बताए बानर की क्या समाचार है? बॉर्डर के समाचार बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है महाराज। सेनापति सिपाही और बढ़ा दो, बलों के सिपाही और बढ़ा दो,
कोई बाहर का घुसपैठी हमारी कंचनपुर रियासत में प्रवेश नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं महाराज, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन जब सैनिकों की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा महाराज। और जब तक ये सेनापति जिंदा है कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, जो बॉर्डर क्रॉस करेगा हम ही बहादुरी की जरूरत है। महाराज। मैंने आपका नमक खाया है और वफादारी आप चलो और चलकर बॉर्डर का कर देखें। महाराज हम आराम को छिपे जा रहे हैं, अब सजावट का काम शुरू करें। यदि कोई तीन दुखी मुझसे मिलने के लिए आता है तो इससे अपना सम्मान हमारे आराम कक्ष तक हो जाएगा। ठीक है महाराज, आप चलिए सजावट का काम। मुन्नीलाल, कहाँ रहते हो यार? क्या करें, राय की तरफ घूमते रहते हैं, किसी को कोई तकलीफ हो तुम्हें कुछ पता लगा? हमको तो यही पता लगा है, बहुत खुशी की बात है, कल ही लंदन से शीतल भैया आने वाले हैं। यार तुम तो भी रहे नहीं, हम तुमको रहे नहीं, कैसे पता चल गया? हम चाहे जा रहे हैं लेकिन हमारा दिमाग यही रहता है। बहुत अच्छी बात है। अब जान ही गए हो कि कल राजकुमार शीतल का आगमन लंदन से राजमहल में हो रहा है और महाराज का हुक्म है कि राजकुमार शीतल के आने से पहले ये राज हवेली फूलों की लड़ियों से अच्छी तरह से सजी हुई है। क्यों नहीं? तो आप जाए कंचनपुर में जितने भी माली हैं उन्हें बुलवाकर सजावट का काम अतिशीघ्र ही चालू कर दिया जाए। ठीक है, अभी हम लोग ऐसा सजाएंगे कि शीतल भैया आएंगे तो देखते ही रहेंगे। हाँ चालू करो सजावट। मुन्नी ललवा, अरे मुन्नी ललवा, कौन पैसा